ये मर्दानगी को टाइम ड्यूरेशन से क्यों जोड़ दिया गया है? भगवान जाने, साइज, टाइम, स्टैमिना, अरे बाप रे बाप। ऐसे किसी के कान के साइज पर डिसाइड कर देते हैं ये बहुत बड़ा मर्द है इसके कान बड़े हैं, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे किसी के कान के साइज पर डिसाइड कर देते हैं ये बहुत बड़ा मर्द है इसके कान बड़े हैं, ऐसे थोड़ी होता है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। कोई मान लो हस्बैंड वाइफ आते हैं तो हाउ यू विल डिफाइन कि मर्द ऐसे नहीं होते, कैसे होते हैं? अब वो उनकी रिलेशनशिप में वो डिसाइड करें, मैं क्या को मतलब डिसाइड आप करूंगी? वैसे बताओ, अगर एक जनरल बात पूछ रहा मैं आपसे, जैसे उन्होंने ये टैबू डाल रखा है कि साइज का डाल रखा है, टाइम ड्यूरेशन डाल रखा है, आपकी नजर में कैसे, मतलब क्या डिफाइन करोगे आप? सो मेरे बेसिक इंपॉर्टेंस क्या, बेसिक चीजें क्या है? अगर है तो फिर आप मर्द हैं। मतलब वैसे तो मर्द सभी हैं, बट अगर एक वैसे भी सेक्सुअली भी बताना हो कि ये बेसिक पैरामीटर्स आप करने चाहिए। अरे कहना क्या चाहते हो? पार्टनर के लिए कंसिडरेशन है, पार्टनर की बात सुन रहे हैं कि नहीं, दोनों, वही औरत वही सही है, वही मर्द वही सही है, जो अपने पार्टनर को प्रायोरिटाइज करें और उनकी नीड्स को समझें और उसको प्रायोरिटाइज करें। ये नहीं कि अपने आप मतलब कोई किताब पढ़ के आ गए और अपना वही इंप्रेशन लेके आ गए कि यही हम डिफाइन करेंगे आज मर्दानगी क्या होती है और मतलब क्या कैसे क्या होता है। आई थिंक बड़ा पर्सनल चीज़ है। समझ रहे हो? व्हाट इज दिस जी स्पॉट? जी स्पॉट नाम की एक्चुअली टेक्निकली कोई चीज़ नहीं होती है। इनफैक्ट कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन ने कुछ साल पहले अपोलोजाइज भी किया था कि सॉरी हमने ये बात बोली। नहीं, मतलब मर्दों से कह दिया गया है कि नौकरी से ज़्यादा फोकस करो, जी स्पॉट ढूंढने। एक बटन ढूंढने पे, एक मैजिक बटन है, उसको दबा दीजिए तो बस ये मत ढूंढो पार्टी हो जाएगी। सैलरी कैसे बढ़ेगी ये मत ढूंढो, प्रमोशन कैसे होगा, टेंशन कैसे होगी, घर में खाना कैसे आएगा, सारा फोकस लगाओ तुम जी स्पॉट पे। और इससे ज़्यादा मज़े की बात पता है ये है कि औरतें भी इसी कंफ्यूजन में बैठी रहती हैं कि मेरा जी स्पॉट कहाँ है, मुझे आज तक क्यों नहीं मिला। सही पकड़े हैं। अगर ये वजाइना है ऐसे, तो वजाइना के ऊपर क्लिटरिस ऐसे बैठा रहता है। तो अगर आप वजाइना को ऐसे स्टिमुलेट करेंगे तो एक सेक्शन है जहाँ क्लिटरिस इनडायरेक्टली स्टिमुलेट होएगा। जैसे अगर आपने किसी के पैर पे रजाई रख दी और आपने रजाई के ऊपर से छुआ तो उनको सेंसेशन तो फील होएगा ही ना। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बीच में वो रजाई वजाइना की एक वॉल बन के आ गई है। तो वो एक एरिया है जहाँ के स्टिम्युलेशन से बहुत प्लेजर एक्सपीरियंस होता है, बट इट्स नॉट कि ये बटन दबा दिया तो ऑर्गेज़म हो जाएगा। और इसके लिए भी काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ लड़कों की हो चुकी है। बहुत ज़्यादा। लड़कों में भी कोई जी स्पॉट होता है? लड़कों में एक पी स्पॉट होता है एक्चुअली। जिंदगी कितनी कॉम्प्लिकेट हो गई। जी जो प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट एक ग्लैंड होता है जो इंटरनल ऑर्गन होता है। एंड एक्चुअली इसको रेक्टम के थ्रू, एनस के थ्रू अगर जाएं तो प्रोस्टेट को इनडायरेक्टली स्टिमुलेट किया जा सकता है, जिस तरह से जी स्पॉट को इनडायरेक्टली स्टिमुलेट किया जा सकता है। जिन लोगों ने प्रोस्टेट ऑर्गेज़म एक्सपीरियंस किया है उनका कहना है इट इज़ द बेस्ट ऑर्गेज़म ऑफ देयर लाइफ, बट थोड़ा पेन इन्वॉल्व होता है क्योंकि वो आपको एनस के थ्रू जाना होता है। तो भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ मशक्कत है। 90% लड़कों को नहीं पता होगा। हाँ, नहीं पता होता है। स्पॉट क्या होता है? नहीं पता होता है। हमने भी एनाटॉमी पर पढ़ा था तब थोड़े ऐसे होश उड़ गए थे। थोड़ा सा लड़कों के लिए या ओके। यहाँ पे अगर एक ग्लैंड है उसको हम प्रोस्टेट बोलेंगे। एक्चुअली यहाँ पे वो ग्लैंड है। मुझे खाली ग्लास मिलेगा, दैट विल बी ईजियर। और अगर ट्रांसपेरेंट हो तो बहुत बढ़िया होगा। तो अगर एनस ऐसा है और यहाँ पे एक ग्लैंड है, अगर आप फिंगर डाल के उसको, मेरी उंगलियां बहुत छोटी हैं, नेवर माइंड, यहाँ पे एक ग्लैंड है। अगर आप उंगली डाल के उसको स्टिमुलेट करें तो ऐसा किया जा सकता है। डायरेक्ट स्टिमुलेशन नहीं हो सकता है बट इनडायरेक्टली किया जा सकता है। एंड इस इनडायरेक्ट स्टिमुलेशन से जो आगे की ग्लैंड है, प्रोस्टेट का काम होता है कि जो सीमेन के कंपोनेंट्स होते हैं उसमें से एक फ्लूइड प्रोस्टेट बनाता है। तो उसका ऑर्गेज़म और एजैकुलेशन के जो पाथवे में उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो आप बेसिकली डायरेक्ट टू सोर्स जाके ऐसे हेलो कर रहे हैं। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। एज अपोज टू कि एंड प्रोडक्ट क्या है वहाँ तक आ रहे हैं। ओके। What is this PCOS and PCOD in women? ठीक है, दोनों एक चीज़ होती हैं। काफ़ी लोगों को ये मिसकंसेप्शन है PCOS PCOD अलग चीज़ होती है। इज़ एग्जैक्ट सेम थिंग। जब मेरी मम्मी मेडिकल कॉलेज में थी तो इसको स्टीव लेवेंथॉल सिंड्रोम बोलते, स्टाइन लेवेंथॉल। मैं जब मेडिकल कॉलेज में आई इसको PCOD बोला गया, अब इसको PCOS बोलते हैं। जैसे जैसे हम डिजीज़ को समझ रहे हैं नाम बदलता जा रहा है। बेसिकली क्या होता है कि आपके ओवरीज को हर महीने एक हार्मोन का सर्ज आता है जिससे वो एक अंडे को निकालते हैं, लिटरली एक थप्पड़ मार के बाहर निकालते हैं उसको। क्या 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 क्या? पर
PCOS में हार्मोन सही से नहीं आ पाते हैं, डिसरेगुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो थप्पड़ तक का गुस्सा नहीं पहुंच पाता है ओवरी में। ओवरी ओवरऑल गुस्सा रहती है पर वो एक पीक गुस्सा नहीं आता है, ऐसे समझ लीजिए। ये LH सर्ज एक हार्मोन की आनी चाहिए, दैट डजंट हैपन, एंड ओवरऑल हार्मोनल डिसरेगुलेशन हमेशा बना रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है तो सर के बाल गिरने लगते हैं, शरीर में बाल बढ़ जाते हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो जाते हैं, पीरियड ऊपर नीचे हो जाते हैं, वेट गेन बहुत ईजी हो जाता है, वेट लॉस बहुत मुश्किल हो जाता है, और बहुत सारी भतेड़ी हार्मोनल लोचेबाजी हो जाती है बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी गो राउंड खेलो या फिर टीपी टैप, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।